रमजान आ गया है, इन माओं के अपने नहीं इनको मिलने आए। कहते हैं थले जाके करे बेटा बेटा एक मोटरसाइकिल वाला बड़ा उन्हें मैं चपेड़ा मारिया ते मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ती मेरी कोल ले गई सी तियां दे घर नी पुत्तर रिया करता। खुदा का वास्ता है, ये रमजान का इतना प्यारा महीना है, आप अपनी माओं को ना अकेले करो, आप इनकी कदर करो। खुदा के बाद जिसने मुझे पूरा किया, अहले जहां सुन लो वो माँ है मेरी। एक ही छत तले 100 के करीब माएँ जो है मौजूद हैं। रमजान आ गया है, इन माओं के अपने नहीं इनको मिलने आए। हम इन माओं से इनके एहसास और जज्बात जानते हैं, कितनी दुख में हैं और कितनी खुशी में हैं। खुशी के आंसू यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो इनको खुशियाँ दे रहे हैं, लेकिन गम के वो आंसू जो इनके अपनों ने इनको दिए, क्या वो इनके पास आते हैं, वो इनसे मिलते हैं, वो इनसे प्यार करते हैं, या इनको कोई पैगाम देने के लिए कोई कॉल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है माँ जी? शुक्र अल्लाह का। तुसी आयो ना सियालकोट में आयो ना हैं कोई खैर खैर तो सियालकोट दिखा रहा है। माँ जी आप सियालकोट से हैं? हाँ हाँ हम सियालकोट। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? ये 4 साल हो गए। 4 सालों को कोई मिलने आता है? कोई नहीं आया। कोई मिलने नहीं आता। आप घर से क्यों आ गई यहाँ तो पे? बेटी घर छोटी की रहती थी, वो कहती मेरा मियाँ कहता है इसको घर से निकाल दो। मैंने कहा मुझे गुस्सा है, मैं लाहौर आके टिक गई थी, मैं कहीं रास्ते में ठहरी नहीं थी। बहू ने कहा घर से निकाल दे? बेटी है छोटी, आपकी बेटी ने कहा घर से निकाल दे? कहना काट दे। मैं कहता ठीक है काट दे। दामाद के कहने पे घर से निकाल दिया? जवाई छोटा जवाई जवाई के कहने पे। अच्छा माँ जी रमजान आ गया है, रमजान आ गया तो आपको अपने घर वाले याद नहीं आते? आते हैं कोई मिलने नहीं घर आता? वाले क्या, 2 बेटियां शादीशुदा हैं, अपने अपने बच्चों के मसरूफ है बच्चों में। शोर हयात है? शोर याद है? शोर का नाम तनवीर है। हयात है? हाँ, कहाँ है? है वो पार्टी पार्टी है, वो भी नहीं मिलने आते? आते हैं, गाड़ी पे भी गए सामान लेकर। अच्छा मिलने आते हैं। यहाँ पे आपका ख्याल रखा जाता है? करते हैं, अच्छा पैसे भी दे दिए जाते हैं। 1 मिनट रोकिएगा, मैं साथ सर पे बैठा दूँ। आते हैं। अच्छा आपको नात आती है? हाँ हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा माँ जी कोई नात सुनाए? मुझे नात कोई नहीं आती है, आपको आती है? अभी तो आप गुनगुना रही थी, कुछ गुनगुना रही थी, सुनाए। मैं पता नहीं क्या नात नहीं पढ़ रही थी, मैं कह रही बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, डर है कि चला ना जाए कहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना, सही है ना? हाँ, सही आपका है। गाना गा रही थी, आपका मैं डर है कि तो ना जाए। क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान क्यों बैठी हैं? बस वैसे ही रमजान हर साल की तरह अपने याद आ रहे होंगे। बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 5-6 साल हो गए, 6ठा साल स्टार्ट हुआ है। तो आप तो खुद भी यंग हैं, ऐसा क्या हुआ कि घर छोड़ के यहाँ आना हुआ? बच्चे हैं आपके? नहीं बच्चे नहीं, बस ये कि हालात ख़राब थे। वो हालात ख़राब ही नहीं थे, मैं वैसे जॉब करती थी, तो कोरोना की वजह से जॉब मतलब ख़राब हुई थी, हॉस्टल्स बंद थे सारे, मैं हॉस्टल वार्डन की जॉब करती थी, तो फिर वो मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, तो भाई घर आई तो भाभी ने कहा कि बल्कि पूरा बहन ने भी कुछ ऐसे ही जेस्चर दिए कि फिर मैं छोड़ के इधर आ गई। इधर का मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने फिर गाइड किया। शादी नहीं की आपने? शादी हुई थी, बच्चे नहीं हुए, तो हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो ये तो मैं और उन्होंने आपको सपोर्ट भी नहीं किया? मैं सपोर्ट करना भाई, मैंने खुद डिवोर्स ली थी, मैं नहीं खिलौना नहीं बनना चाहती थी गलत लोगों के, मतलब गलत लोग ही हो गए ना कि जो सिर्फ खिदमत करवाना चाहते हैं और देना कुछ नहीं चाहते, लेना चाहते हैं कि हमें मिलता रहे। और उस वक्त भाई स्पॉन्सर भी करता रहा, काफ़ी कुछ मुझे ससुराल में मिलता रहा, लेकिन ये है कि फिर मैं वो हालात देख के ऊपर से ये मुतालबा दे के कि शादी और करनी है, मैं बिल्कुल फडक हो गई, मैंने छोड़ दिया। और शादी से पहले मैं स्कूल टीचर थी और जॉब भी खुद छुड़वाई। अगर लालच है तो आप जॉब ना छुड़वाएं, वो भी गैरत अपनी बड़ी दिखाई कि हम बहुत गैरतमंद है जनाब। वो फिर सारे हालात इस तरह से एक बंदे के इर्द गिर्द समटाइम्स जाला बुनता है तो वो बुनता ही चला जाता माँ बाप पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स नहीं मेरी बहुत हम छोटे छोटे थे जब मेरी वालदा की डेथ हो गई, तो घर वगैरह मैं संभालती थी। घर वाले मिलने आते हैं आपको? नहीं, मैं कोई भी नहीं। कभी कॉल नहीं की?
नहीं, कॉल भी नहीं, कांटेक्ट 6 साल हाँ जी। एक अरसा होता है ना। हाँ जी। उन्होंने कभी ये भी नहीं पूछा जिंदा है कि नहीं? मैं भी पूछा वो आंसर से हर भाई से, मेरा मैं खुद से, अगर मेरे पास मोबाइल कभी हो तो मैं खुद से भी कांटेक्ट नहीं करती। बहन तो बहन का साथ देती है ना, बहनें हाँ। तो बहनों के लिए जान भी दे देती हैं, तो कभी आपकी बस बहन ने भी नहीं आपको पूछा? नहीं, बस एक बहन की कुछ जरा तबीयत इस तरह की थी कि वो सब फसादन कह लें कि फसाद फैलाती रही है। जिस बंदे के जहन में हर वक्त साजिशें कई जाल बुनते हों और कोई उसने कभी पॉजिटिव सोचा ही ना हो, फिर उसके यहाँ पे पूरा दिन कैसे गुजरता है? माशाल्लाह यहाँ पे बेशुमार माएँ हैं, आपकी भी माँ जैसी हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो इनके साथ कैसा वक्त गुजरता है? अच्छा वक्त गुजरता है बिल्कुल। अपनी माँ की खिदमत करने का मौका नहीं मिला, आप इनकी हाँ, खिदमत माँ करती होंगी। से ज्यादा मुझे ये कि मुझे अपनी नानी की फीलिंग आती है। तो नानी को हमारी वालदा की डेथ होगी, नानी हमारी जिंदा थी, वो हमारे पास रही साल एक, जब उसके बाद फिर उनकी डेथ हुई। तो वो मुझे वो फीलिंग आती है इनके साथ ना। तो ये खुद भी बहुत इनोसेंट सी हैं और बहुत अच्छी हैं, मतलब कम गोसी, ज़्यादा बोलती नहीं, ज़्यादा बात नहीं करती। शोहर भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, जवान है, शोहर का तो किस chapter तरह मैंने तो close सुकून किया आता है मैंने जिंदगी तो में? सफाई फाड़ दी है जिंदगी में से कि इतने बद अखलाक और बदतमीज लोगों में रहने से बेहतर है कि इंसान अपनी। और यहाँ पे आप किस तरह पूरा दिन गुजारती हैं? यहाँ पे कुछ काम भी अंदर कोई एक्टिविटीज हैं? नहीं, अंदर कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय टीवी के, बस वो फिर इसी तरह लड़ते झगड़ते। और बहुत अच्छी है ये हमारी, इन्हीं की वजह से हम उम्रा भी करके आए थे, इन्हीं की दुआओं से हमने सब कुछ किया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत अच्छी है ये, हमें अपने भूल गए हैं, ये इतनी अच्छी है हमारी। खिदमत करती हैं आपकी? खिदमत करती हैं, प्यार करती हैं? बहुत अच्छी है। आपके नसीब बेटे आमीन, आमीन। आप बच्चियों के भी नसीब अच्छे करें खुदावन करें। माँ जी, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? तकरीबन साल हो गया। साल हो गया है। आपको भी तो मिलने नहीं आता घर से? नहीं, बेटी मेरी नवासियाँ बेटी आई थी मिलने के साथ क्यों नहीं रखते वो? लिए। नहीं, घर बन रहा था ना, उन्होंने कहा हम ले जाएंगे नानों को अपने घर। खुद भी तो रहते हैं ना, आपको क्यों नहीं लेके जाते? बहाने लगाते हैं। अभी भी आप इतना मतलब दूर है, उन्होंने आपसे बुरा किया है, फिर भी आप पूरी उम्मीद है, उनसे प्यार करती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी नवासियाँ भी। आप रो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, उन्होंने आपसे बुरा किया फिर भी आपको उनसे इतना प्यार है। अपने तो अपने ही होते हैं ना। मैं आपको देखती भाग के बाहर आ गई। मेरी 2 बेटियां इस्लामाबाद में, आप आई ना तो मैं को मेरी बेटियां आ गई। मैं बाहर इस्लामाबाद में क्या करती हैं? पढ़ती हैं वो? बेटियां अपने घर तो आ रही। वो भी नहीं कहती हैं आ जाओ हमारे पास? नहीं, वो कहती हैं, कहती बेटे हैं आपके? हम भी नहीं, बेटा नहीं, भाई फ्रांस में है। ये बहुत अच्छी है हमारा बड़ा करती है ये, मुझे बहुत प्यारी है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहना। ये वो दर्द का वो आलम है, तकलीफ का वो आलम है कि जवान बच्चे भी हैं, इनके घर वाले भी हैं, वाली वारिस हैं, लेकिन सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ बातों की हद तक हैं। ना इनके साथ अच्छा सलूक किया, ना इनको वापस ले जाने को तैयार हैं, लेकिन ये माएँ रो रो के फिर भी यही कहने को तैयार हैं कि हमें अभी भी उनसे मोहब्बत है, हमें अभी भी हमारे अपनों से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये एक और वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, रोए चले जा रही हैं, जो इस वक्त रो रही हैं, वो अकेले में तन्हाई में रातों को सोते हुए कितना रोती होंगी। माँ जी, कहाँ से आप? दिल्ली गेट से। कब से हैं यहाँ पे? मैं परसों चौथ आई। 3 दिन हुए अभी? क्या वजह बनी, क्यों यहाँ पे आई हैं? पुत्र ने रख दे। किन्ने पुत्र ने? 3 बुआ ने। एक बेवा तलाकन में लैके आई सा, चल ठोकरी हुई है, मेरी इज्जत करेगी विचले दी, उन्हें भी इज्जत नहीं की थी। परसों मैं उन्हें कहा भी, मैं कहा बुआ खोलो बेटा, बुआ खोल, मैं पेशाब करना, शुगर दी मरीज सा, तो कहता है थले जाकर करे बेटा इनको थले जाकर करे पेशाब, साढ़े को पेशाब करे साढ़े बाथरूम पौड़ियां च पुत्तर डिग पवांगी, थले उतरांगी, उत्ते चढ़ांगी, मैं डिग टै पवांगी। हनेरा हुंदा पौड़ियां च, बल्ब नहीं लगा आ,
मैं फिर किसी हमसाए वाले गई हाँ, उत्थे रात रही हाँ, सवेरे फिर मैं इत्थे आ गई हाँ। बेटे क्या करते हैं? लोगों दी दुकानां ते काम करदे ने। एक मोटरसाइकिल आंदा है बड़ा, उन्हें मैनूं चपेड़ा मारियां, पानी मोटर लाई, पानी नहीं सी उत्ते चढ़िया, उन्हें मैनूं चपेड़ा मारियां, मेरी कमीज पार सी। मैं ते चाचिया कोल गई, मैं क्या देखो मैं सारी जिंदगी तुहाडे भरा दे हत्थ च बैठी रही हाँ। 30 सालां दी सी मेरी उम्र बेटा, मैं जदों मेरा बंदा पोत होया सी ते हुण 40 साल हो गए ने पोत होए नूं। ते मैं इन्हां नूं पालिया। धी मेरी कोल लै गई सी, धीआं दे घर नहीं पुत्तर रेहा जाता। मैं 1.5 साल धी दे घर रही हाँ, बड़ी शर्मिंदी होकर रही हाँ। अखीर मैं इत्थे आ गई हाँ। इत्थे बहुत चंगा, पक्की पकाई मैनूं मिलदी है, खिदमत भी करदे ने, बहुत चंगे ने, बहुत ही चंगे ने। मैं जिन्नी सिफत करा उन्नी थोड़ी। माँ जी उन्होंने एहसास नहीं किया रमजान है ते असी घर चो रहमत नहीं, घर च बरकतां ही मां नाल ने, रहमतां ही मां नाल ने। नहीं वो कहने मां तो बगैर छत्तां दे विच ते उंज ही दराड़ा आ जांदियां। ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਗਈ? ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਨੇ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਨਾਫਰਮਾਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरी तो कोई नहीं बगई है पुत्र, मेरी नहीं बगई है। इन्होंने हाली मेरी उम्र ते आना है, इन्होंने मेरी उम्र ते आना है, मेरी नहीं बगई। मैं तो रो धो के निभा ही लेती है, कुछ होर हैगी, कुछ इत्थे नहीं बजाएगी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ बहुत बहुत तावन करदे, बहुत ही चंगे ने, बहुत चंगे ने। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दवे ते अल्लाह इन्ना दवे ने जिन्ना दरियावां समुंदरां च पानी है। अल्लाह इन्हां नूं इन्ना दवे, बहुत खिदमत करदे ने। माँ जी अल्लाह हौसला दे, सब्र दे, अल्लाह औलाद नूं हदायत दे, आमीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ। आमीन। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। नहीं रहती, ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੈ। मैं कदी औलाद अगे मंगिया ही नहीं सी। ਸਗੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ? सक्की औलाद कदी औलाद नूं कहा ही नहीं सी मैं दिओ, मैनूं पैसे दी जरूरत, दे दे ते ठीक है, ना दे ते मैं कदी कहा ही माँ बाप कभी बोझ ही नहीं बनते, माँ बाप ने तो पैदा किया है ना माँ जी, आपने इनको पैदा किया है, बिल्कुल। आपका हक है वो आपको दें। बड़ा मैं मुश्किल पालिया, लोगों के घरों के बर्तन भी धोते ने, सफाइयां करके आईयां ना, तो चोरी। मैं घर बैठ के लैसां भी लाइयां ने, मैं मेहनत भी कीतियां ने, पर मेरे बच्चे पल जान। मैं ज़कातां भी लेतियां, पुतराने भी लेते ने, मेरे ए बच्चे पल जान। पर अपनी बच्चे- जिंदगी जाया करती ना। मैनू पुत्र मैं एडी जवान सा, 30 साल की की उम्र होंगी है, एडी जवान सा, मैनू रिश्ते वन सवरने सी, मैं बच्चों की खातर रिश्ता नहीं किया। ते बच्चियां ने आज की किया? ते एहो ही कहनी सी कि मेरा बंदा मरिया, 3 मेरे अगे ने, मेरे कल मेरी सुनी जाएगी, जवान होंगे मेरी सुनी जाएगी, पर इन्ना नहीं पता सी मेरा बुढ़ापा रोल देंगे। अल्लाह तानू सबर दे, हौसला दे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। बड़े चंगे ने, बड़े चंगे ने। मैं अरे 5 साल पहले ही इत्थे आ जाती। मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जो नेकी का ये काम कर रही हैं, जो यहाँ पर इन माओं का ख्याल रख रही हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनका इतना बड़ा दिल है, किस तरह इनको खुश रखती हैं, किस तरह से इनको इनकी परेशानियों से दूर करती हैं। यहाँ पर दिन में कई माएँ आती हैं और कई माएँ यहाँ से खुशी से अपने बच्चों के साथ चली जाती हैं। हज़ारों माएँ आई और हज़ारों माएँ गईं। माँ जी मेरे लिए तो आप काबिल इज्जत हैं, जो हज़ारों यहाँ पे लोगों को खुशियाँ और सुकून दे रही हैं। किस तरह इतना बड़ा जिगर है, किस तरह मैनेज कर रही हैं, इनको हौसला कैसे देती हैं? बस ये तो अल्लाह पाक का करम होता है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को चुना होता है नेकी के काम के लिए। तो बस अल्लाह पाक ने मुझे चुना इन माओं के लिए, अल्लाह का शुक्र है।
इनके दुख अब मेरे ही दुख लगते हैं। आपने इनको उम्रा भी करवाया है माशाल्लाह से, मेरे ख्याल 25 से 30 माओं को अभी उम्रा भी करवाया है रमजान अभी स्टार्ट होने से पहले। तो अल्लाह ने कितनी आपको कितना कुछ नवाजना है, क्या किस तरह इतना सब इनके लिए कर रही हैं? बिनते फातिमा जो है ना वो 2008 से अपनी एक माँ थी हलीमा माँ ना, तो उनको वो मुसलमान नहीं थी, तो फिर मेरी वालदा ने उनको मुस्लिम किया। उसके बाद फिर उनको बड़ा शौक था कि मैं भी वो अल्लाह का घर देखूं जाके ना, तो फिर वो पहली खतून थी जो अम्मी के साथ, इसकी जो मेन है फरजाना माँ वो मेरी वालदा है, तो मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी। मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि आप इसकी काम वाली मुझे बना के ले फातिमा जाए। कौन है? फातिमा वो अम्मी के पास सबसे पहली वो खतून थी जो क्रिश्चियन थी? नहीं वो मुस्लिम थी। मुस्लिम वो थी। इंडिया से आई थी, कराची में हाँ, शिफ्ट हुई थी हाँ, अपनी वालदा के साथ, तो बस वो अम्मी के साथ वाले फ्लैट में रहती थी, तो अम्मी अक्सर उनको खाना वगैरह दे देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कोई 8 दिन निकली नहीं, तो अम्मी ने उनका दरवाजा वगैरह वो फ्लैट वालों को इकट्ठा किया, तो दरवाजा तोड़ा तो वो गिरी हुई थी, उनकी हड्डी टूट गई थी टांग। तो बस वो फिर वो लोग कहें कि इनको किसी ओल्ड एज होम में छोड़ दें, तो वो कहती थी नहीं फरजाना मुझे तुम अपने पास रखो, मेरा इलाज करवाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बस अम्मी ने उनको हॉस्पिटल लेके गई, उनका वो ऑपरेट हुआ, पूरी टांग प्लस्तर हो गई। 4 माह मेरी अम्मी ने उनको ऐसे रखा जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को संभालती है, गोद में उठा के वॉशरूम लेके जाना, उनको तैयार करना। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर उनको देख के उनकी फ्रेंड्स और आती थी, वो कहती थी कि जैसे आपने इनको रखा हुआ है तो आप हम एक टाइम का खाना बस दे दिया करें, हमारी बहुएं ताला लगा के चली जाती हैं, हम सूखी रोटी खाते हैं। तो बस वही बात है कि अल्लाह पाक ने यहाँ पर किस तरह के ज्यादा केसेस आ रहे हैं? ससुराल मतलब बहुओं की तरफ से मसाइल हैं कि अपने बेटे और अपनी बेटियों की तरफ से भी मुतासरा खवातीन यहाँ पर आ रही हैं? बहू का कोई कसूर नहीं है, अपनों का ना, हाँ, अपनों का मैं अपने बहू ठीक को- हो तो मैं कहाँ? कभी नहीं बहुओं को कसूरवार ठहराती, क्योंकि आपकी बेटियां भी तो बहू है ना किसी की। हाँ। आपके अपने बच्चे जो माँ ने पैदा किए हुए हैं इतनी तकलीफ में, और मैं कहती हूँ कि एक बेटी जो बीवी है वो इतनी दुआएं बे औलादी के लिए, वो औलाद के लिए दुआ मांग रही होती हैं कि या अल्लाह पाक हमें औलाद से नवाज दे। तो ये वही औलाद है जो माँ इतने तरले वास्तों से जान मास पे रो रो के मांग रही होती है। तो ये वही औलाद है जिसने एक दिन माँ को घर से निकाल दिया। देखिए उनको पता ही नहीं है कई कई दिन से हमारी माएं हैं किधर। हाय हाय, इतने प्यारे दिन है ये रमजान के। लोग तो कहते हैं कि इन दिनों में गैरों के साथ भी नेकी कर जाओ, तो माँ तो फिर माँ है ना, जिसका जिगर का टुकड़े नहीं उसको धक्के देके निकाल दिया। बहुत तकलीफ वाला अमल है। 3 दिन इन माँ जी को यहाँ पर हुए, अभी 3 दिन ये तो भी दुआएं कर रही होंगी, अपने बच्चों के साथ रमजान देखूंगी, ईद देखूंगी, वो बेचारी माँ यहाँ बैठ के रो रही है। और मेरे ख्याल से ये माँ ना फिर भी अपने बच्चों के लिए ना वो दुआएं निकालती है कि मेरे बच्चियां ना खुश ना होवे। तो बस मैं तो यही कहूंगी, खुदा का वास्ता है, ये रमजान का इतना प्यारा महीना है, आप अपनी माओ को ना अकेले करो, आप इनकी कदर करो। ये माँ ने तो आगे जाके आपको मेरे ख्याल से बड़ी ही आपकी इनकी दुआओं से कभी जहन्नमी को भी जन्नतें मिल जाती हैं। माँ के कदमों में अल्लाह जन्नत पाक ने रख दी है। जन्नत रख दी है। माँ के कदमों में तो जन्नत आप किस रख तरह दी है। बेकदर कर दोगे इस माँ को? घर में माँ ना हो तो सुकून की नींद नहीं आती, सुकून से उस तकिए के ऊपर भी आंसू गिरते हैं जिस घर में माँ नहीं होती। ये कैसे बदबख्त बच्चे हैं जो अपनी माओ को, अपनी जन्नतों को ही अपने घरों से दूर करके इतने पुरसकून है। कैसे इनका रमजान गुजर सकता है? कैसे इनके घरों में ईद की मिठाइयाँ बढ़ सकती हैं? कैसे पॉसिबल है? हम इन माओं के पास मौजूद है, हम एक एक माँ से तो बात नहीं कर सकते हैं, मुख्तसर टाइम है। हमने आपको जिन माओं से इस टाइम बात करते सुनवाया आपको, आप इनके लिए दुआ करें, और अगर ये प्रोग्राम इनके बच्चे देख सकते हैं तो वो अपनी इस नाफरमानी पे इनसे आके माफ़ी मांगे, इनको खुशी से घर लेकर जाएं। देखिए इस तरह के केसेस होना कि इनके सरों पे अगर ना कोई होता तो यहाँ पर इनका रहना इनकी मजबूरी थी, लेकिन जिनके औलाद जिंदा है, जिनके पास बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, वो आए इनको खुशी से यहाँ से लेकर जाएं। और आखिरी बात मैं ये करूंगी, जैसे बाजी ने भी बताया कि बहुओं का कसूर नहीं है, हमारे उन बदबख्त बेटों का कसूर है जिनको ये एहसास नहीं है कि हम अपनी बीवियों के हाथों इनको जलील करवा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने जिन खातून से बात की, ये माँ जी बता रही हैं कि मेरे 3 बेटे हैं,
30 साल की उम्र में मेरा शोहर जो है दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे ये आसरा था, मैंने दूसरी शादी नहीं की, कि शायद मेरे ये 3 बच्चे मुझे जिंदगी में खुशियां देंगे। आज जब मैंने जवान किए, उनको बीवियां ला के दी, तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर जूतियां मार के मुझे घर से निकाला। 3 दिन हो गए वो यहाँ पर बैठी हैं, किसी ने उनको आके पूछा तक नहीं कि कहाँ पर है। इनके लिए दुआ करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।